एक दिन एक सुंदर पंछी डाली पर बैठा हुआ था तो उसे आम के पेड़ की खुशबू आ रही थी और वो अपनी दोस्त से पूछता है, पता नहीं ये आम के पेड़ की खुशबू कहाँ से आ रही है। तो इसका दोस्त भी यही कहता है, हाँ यार मुझे भी खुशबू आ रही है और आम का सीजन भी है, पर हमारे जंगल में तो कहीं आम का पेड़ नजर ही नहीं आ रहा। अच्छा, तो सुंदर पंछी कहता है, मैं ढूंढने जाता हूँ आम के पेड़ को, क्या पता दूसरे जंगल में मिल जाए। तो सुंदर पंछी पास के जंगल में तलाश करता हूँ आम का पेड़। तो सुंदर पंछी सफर शुरू करता है और एक जंगल में जाता है तो इसे एक कौवा नजर आता है। तो कौवा सुंदर पंछी से पूछता ही, ये सुंदर पंछी तुम क्यों रो रहे हो। तो सुंदर पंछी कहता ही, ये दोस्त मुझे आम खाने हैं। तो कौवा कहता है, तो आम खाओ, तुम रो क्यों रहे हो। तो सुंदर पंछ कहता है, पर हमारे जंगल में तो आम का पेड़ ही नहीं है, तो मैं कैसे खाऊं। तो कौवा कहता है, मुझे एक परी का पता है, शायद वो इस पास के जंगल में ही घूमती है, वो तुम्हारी मदद जरूर करेगी। कौवा ऐसे कहकर चला जाता है। इतनी देर में ही एक मकड़ी आती है और उसके सामने भी सुंदर पंछी रोता है। तो सुंदर पंछी इसे भी यही कहता है। तो मकड़ी कहती है, कौवे ने सही कहा, एक परी रहती है पास वाले जंगल में, वो तुम्हारी मदद जरूर करेगी। और सुंदर परी को एहसास होता है कि कोई पंछी जंगल में रो रहा है और वो इसे ढूंढती हुई बोल रही थी, पता नहीं मुझे कौन याद कर रहा है, बहुत देर से मैं इसे ढूंढ रही हूँ पर वो मुझे नजर ही नहीं आ रहा। तो थोड़ी देर बाद वो और सुंदर पंछी एक नदी के किनारे उन्हें सामने खड़े हो जाते हैं और परी कहती है, ये सुंदर पंछी, क्या तुम ही हो वो जो मुझे याद कर रहे हो। तो सुंदर पंछी कहता है, हाँ सुंदर परी, मैं अपी को ढूंढ रहा था। और परी कहती है, तुम मुझे अपनी परेशानी बता सकते हो, बताओ क्या परेशानी है तुम्हें। तो सुंदर पंछी कहता है, मुझे आम खाने हैं, मुझे आम के पेड़ की खुशबू तो आ रही है, मगर मैंने आम के पेड़ बहुत ढूंढे, आसपास के जंगल में भी ढूंढे, पर मुझे आम के पेड़ नजर ही नहीं आ रहे। तो परी कहती है, बस इतनी सी बात अभी रोको। और परी एक जादू करती है जिससे सुंदर पंछी को आम के पेड़ नजर आ जा, और वो जादू करते ही सुंदर पंछी को कहती है, याद रखना, अगर तुमने सिर्फ अकेले ही उम खाए तो पेड़ फिर से गायब हो जाएंगे। ये उनके पेड़ तुम्हारे लिए नहीं बल्कि सबके लिए हैं। तुम अपने साथ साथ अपनी जंगल के सारे दोस्तों को भी खिलाना। तुम्हें आम का पेड़ इसीलिए नजर नहीं आ रहे थे क्योंकि तुम सिर्फ अपने बारे में ही सोच रहे थे, समझे। इतना कहते ही सुंदर परी वहां से गायब हो जाती है और सुंदर पंछी थोड़ी देर उगे जाते हैं और इसे जंगल नजर आना शुरू हो जाता है जिसमें आम का पेड़ लगा हुआ होता है। वो और उसका दोस्त दोनों आम के पेड़ के सामने खड़े होते हैं और कहते ही, अब ये आम का पेड़ हमारा ही नहीं पूरे जंगल का है। तो कहानी यहीं पर खत्म होती है। अगर आपको मेरी कहानियाँ अच्छी लगती है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर किया करें। And also press this bell icon.